चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, पहले एक बार मैं आज इनिशियली का ब्रीफिंग करके स्टार्ट करते हैं। हाँ। तो उसमें सबसे पहले अपन समझते हैं इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है, मतलब इन्वेस्टमेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हम्म। हम लोग इन्वेस्टमेंट इसीलिए करते हैं कि जो हर साल का इन्फ्लेशन होता है, 6 to 7% इन्फ्लेशन होता ही है। मतलब जो चीज आज 100 रुपये में मिल रही थी वो नेक्स्ट ईयर 110 108 उस वैसे ही बढ़ेगी। हर साल थोड़ा थोड़ा इन्फ्लेशन होता ही है। ठीक है। तो जब अपने पास 100 रुपये है आज, तो वो अगर ग्रो नहीं होंगे तो वो इन अ वे डिटोरिएट हो जाएंगे। अगले साल सेम 100 रुपये की वैल्यू नेक्स्ट ईयर 100 रुपये की नहीं रहेगी, वो चेंज हो जाएगी। वो 96 95 हो जाएंगे, है ना। तो उसको हेज करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट्स में कितने इतने टाइप है वो समझते हैं। पहला है गोल्ड सिल्वर। ठीक है। जो जो इन्वेस्टमेंट के टाइप से वो अपन समझते हैं पहले, है ना। पहला है गोल्ड और सिल्वर। ठीक है। दूसरा है रियल एस्टेट। ठीक है। फिर अपना एफडी। और कोई आपको याद है तो आप भी बता सकते हो। अनम्यूट। म्यूचुअल फंड आई थिंक। फंड अच्छा वो वो। स्टॉक मार्केट में आ हाँ। जाएंगे हम, है ना। इक्विटी अच्छा। मार्केट्स। उसके बाद क्रिप्टो मार्केट्स, है ना। हाँ। तो अपने पास ऊपर ऊपर से 5 चीज है जहां पे अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं। एफडी, रियल एस्टेट, गोल्ड सिल्वर, गोल्डन। स्टॉक्स और ये। क्रिप्टो। हाँ। ठीक है। 5 चीज है जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है वो भी हमने समझा। वो इन्फ्लेशन को हेज करना पड़ेगा ताकि अपना पैसा ग्रो होता रहे। हम्म। जैसे अपन देखते हैं ना कि जैसे एफडी है, तो एफडी में जो एक 6 to 7% जो अपने को रिटर्न मिलता है एनुअल, करेक्ट। तो वो इसी हिसाब से सेट होता है कि आज जो चीज 100 रुपए की थी वो कल उठ के 107 रुपये हो जाएगी। बट वो क्या होगा कि इन अ वे तो हम वहां के वहां ही आ गए कि 100 रुपए के 100 रुपए की वैल्यू रह गई। 7% बढ़ने के बाद भी उतना तो इन्फ्लेशन ही है। तो हम दूसरे सेक्टर्स में इसीलिए जाते हैं, स्टॉक मार्केट्स या फिर कोई भी जगह पे, ताकि अपना पैसा ज्यादा ग्रो हो। कि साथ तो इन्फ्लेशन है, तो हम ट्राई करते हैं कि 18 20 25% रिटर्न मिले। करेक्ट। इसीलिए हम इन्वेस्टमेंट्स देखते हैं। अब इन्वेस्टमेंट के बाद जरूरी है कि डाइवर्सिफिकेशन। कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि सारा पैसा स्टॉक्स में डालोगे या सारा पैसा रियल एस्टेट में डाल दोगे। करेक्ट। उसको भी डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। वो एज ग्रुप के हिसाब से डाइवर्सिफाई होता है। अब जैसे हम लोग यंग है, करेक्ट, तो हमारे पास वो रिस्क एपेटाइट है कि थोड़ा हम रिस्क ले सकते हैं। ठीक है। तो हम स्टॉक्स क्रिप्टो उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है। अब जैसे अपने पेरेंट्स की जो एज है, तो तब वो लोग सेफ्टी ढूंढते हैं कि भाई हाँ एफडी हो गया, एफडी सेफ है कि भाई पैसा अपना कहीं जाएगा नहीं। करेक्ट। तो वो लोग उस तरह से, उनके लिए वो सही भी है कि उनको पैसा लिक्विड चाहिए कि भाई कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई। करेक्ट। तो उन सब के लिए वो ज्यादा सही है। अपने लिए स्टॉक्स क्रिप्टो या फिर म्यूचुअल फंड्स वो ज्यादा सही है। तो डाइवर्सिफिकेशन हमेशा, और उसमें लिक्विडिटी और वो देख के करते हैं। जैसे मान लो प्लस प्रोज एंड कॉन्स समझते हो। जैसे रियल एस्टेट है, तो रियल एस्टेट में प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं, अच्छी चीज क्या है, बुरी, आप बताओ। आप बता सकते हो कुछ, सोचो एक बार। अनम्यूट अनम्यूट करिए। रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी रिलेटेड आई थिंक। हाँ करेक्ट। मतलब घर खरीदा, जमीन हाँ, खरीदी। घर जमीन उससे फ्लैट। रिलेटेड रियल तो एस्टेट। उसमें अच्छी तो चीज क्या होगी और बुरी चीज क्या होगी। अच्छी चीज की बहुत सेफ है आई थिंक। ओके। कि वो कुछ जाएगा नहीं, आपके पास लैंड है तो वो आपके पास है। और बुरी अ, शायद स्लो इन्फ्लेशन होता है इसमें। हेलो। हाँ, वॉइस ब्रेक हो रही थी। अच्छा तो बुरी आई थिंक शायद इसमें स्लो इन्फ्लेशन होता है। देखो, इसमें और एक बुरी चीज है कि आप कम कैपिटल से कभी नहीं कर सकते। आपको कैपिटल अच्छा। मतलब एक 25 30 40 50 लाख चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब
जैसे अपने पास 50,000 है तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। और उसमें लिक्विडिटी बहुत कम है, कि भाई जैसे मुझे रातों रात चाहिए कि भाई कोई इमरजेंसी आ गई, फंड्स चाहिए, तो मैं रात के रात कहीं से फंड्स नहीं निकाल सकता उसमें। उसमें टाइम लगेगा, एक एक 15-20 दिन, महीना लग जाता है, तो इसमें लिक्विडिटी कम है, ठीक है। वो एक उसका ड्रॉबैक है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक। अब जैसे गोल्ड और सिल्वर समझते हैं, तो अगर गोल्ड सिल्वर में आप फिजिकली लेने जाते हो तो आपको उसके ऊपर जीएसटी, टैक्सेस, मेकिंग चार्जेस, वो सारी चीजें लगते ही रहती है, ठीक है। तो वो एक उसका ड्रॉबैक है। उसकी पॉजिटिव साइड ये है कि लिक्विडिटी थोड़ी बेटर है, कि आपको मतलब किसी भी मोमेंट पे आपको चाहिए कि भाई इसका मुझे पैसा चाहिए, तो कोई भी ज्वेलर के पास जाओ, वो तुरंत पैसा दे देगा। तो रियल एस्टेट से लिक्विडिटी थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है अपने पास। लिक्विडिटी मतलब ईज ऑफ कैश, कि भाई मुझे जब भी पैसा चाहिए वो मुझे तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं मार्केट्स में, कि स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो मार्केट्स, ओवरऑल कोई भी मार्केट्स में। तो मार्केट्स में ये होता है कि जब आप बाइंग सेलिंग करते हो, एक तो रिटर्न्स आपके पास ज्यादा होते हैं। आपने देखा होगा काफी स्टॉक्स, जो अगर पिछली हिस्ट्री देखी होगी तो 30, 40, 50, 100% रिटर्न्स देख, मतलब काफी डिफेंस सेक्टर स्टॉक्स तो ऐसे है कि आप मानो पिछले 2-3 साल में 5-5 गुना हो गए, 5 गुना, 7 गुना हो गए। तो वो मल्टीप्लिकेशन जो है वो एफडी या फिर कहीं पे नहीं दिखेगा, कि भाई इतना पैसा जल्दी से ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो वो उसी स्टॉक्स और इक्विटी मार्केट्स ही ऐसे है, मतलब उसमें सारा ही आ गया, म्यूचुअल फंड आ गया, स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट आ गया, ट्रेडिंग आ गया, वो सारी चीजें आ गई। तो उससे वो एक बेनिफिट है कि रिटर्न्स बहुत ज्यादा है, और लिक्विड है, कि भाई जब आपको पैसा चाहिए नेक्स्ट डे आप सेल कर लो, तो आपको तुरंत कैश आउट हो जाता है। कि कुछ लिया है आपने, 100 रुपए का लिया है, कल 150 रुपये हो गया, आपने बेच दिया, वो तुरंत पैसे विड्रॉ हो जाते हैं। तो लिक्विडिटी भी काफी अच्छी है उसमें, है ना। तो जब अपने पास नीड है और अपना फ्यूचर प्लान क्या है, फ्यूचर का जो अपने एक्सपेंस आने वाले हैं, थोड़ा तो होता है कि वो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस होते ही है। तो इन सब के अलावा भी एक होता है कि एक फ्री फंड्स, कि मान लो एटलीस्ट आपके पास ऐसा बोला जाता है 6 मंथ्स, जो आपका मान लो एक घर चलाने में 25,000 रुपये लग रहे हैं हर महीने, तो आपके पास 6 महीने फंड, मतलब घर चल सके उतना फंड होना चाहिए। ऐसा बोला जाता है, एक स्टैंडर्ड रेशियो। मान लो कोविड जैसा कुछ आ गया, या फिर कोई भी XYZ कुछ भी मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो 5 से 6 महीने का फंड्स होना चाहिए घर में, कि इन फॉर्म ऑफ एफडी, कि भाई हाँ पैसे पड़े हैं, कुछ भी कल अनहोनी हो गई तो 6 महीने तक अपन सरवाइव कर सकते हैं। मान लो कल उठ के ऐसा हुआ कि मुझे जॉब चेंज करनी है, करेक्ट। तो मुझे 2-3 महीने बफर चाहिए कि भाई एक जॉब छोड़ी या फिर बाद में ढूंढना है, तो वो 2-3 घर कैसे चलेगा, तो वो सरवाइव करने के लिए भी एक फ्री फंड होना चाहिए, है ना। तो वो जरूरी है, डाइवर्सिफिकेशन, जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन होता है ना, वो इन सारों पे डिपेंड करता है, करेक्ट। इसमें कोई डाउट्स है कुछ, कुछ भी है कुछ, अगर लग रहा है तो एकदम आराम से पूछ लेना। आज ऐसे उल्टा हो गया कि मेरे साइड से ज्यादा आ रहा है, आपके साइड से कम आ रहा है है ना। फील्ड कहीं चेंज हो कहीं पे गई भी ना। स्टक हो रहे हो कुछ वर्ड्स भी अगर, हाँ क्या नहीं, अभी तक तो सही समझ आ रहा है सब कुछ। अभी तक तो सही है। है ना फील्ड चेंज हो गई ना एकदम। वही। हाँ। देखो, ठीक। अब ये हो गया एक बेसिक इंट्रोडक्शन टू इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, कि क्यों जरूरी है इन्वेस्टमेंट्स। अब नेक्स्ट अपन समझते हैं कि जैसे अपन शेयर मार्केट्स पे आते हैं स्पेसिफिक, अब कि आपको बेसिक आइडिया है शेयर्स, मतलब क्यों वो शेयर मार्केट क्यों बना है, वो कुछ आइडिया है। हाँ, लाइक इफ कंपनी को ग्रो करना है
हाँ। तो वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ले सकती है लोगों से, और लोग ओके। फिर उस कंपनी का एक पार्ट हो सकते हैं, करेक्ट। उसी रेशियो में, उसी परसेंटेज में। तो करेक्ट। कंपनी के लिए भी फायदा है, और कंपनी ग्रो होगी तो लोगों के लिए भी फायदा है। ये तो फिर बेसिक वो तो आइडिया। लोन भी ले सकती थी, कंपनी तो लोन भी ले सकती है ना, और उनको लोन मिल भी जाएगी। अब मान लो रिलायंस है, तो उनको कौन लोन नहीं देगा? बट लोन में उन्हें इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। अब यहाँ पर वो उन्हें तो बिना प्रॉफिट इंटरेस्ट शेयरिंग देनी के। पड़ेगी, इसमें प्रॉफिट शेयरिंग देनी पड़ती है शेयर होल्डर्स को। हाँ, पर अगर इस लोन में अगर वो उनका लॉस हो गया, तब भी उन्हें प्रॉफिट देना पड़ेगा, तब भी उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पर अगर यहाँ लॉस हो जाता है, तब कंपनी को कोई टेंशन नहीं है, करेक्ट। उन्हें करेक्ट। चुकाना नहीं है एटलीस्ट। हाँ, हाँ। बस यही रीजन है जिसके लिए कंपनी शेयर्स निकालती है, कि मान लो जो, और उसमें रेशियो होता है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का मार्केट कैपिटल है, कि भाई उसकी साइज हम्म। 1 लाख की पूरी है। तो उन्होंने मान लो 100 शेयर्स निकाल दिए, सबकी वैल्यू क्या होगी? 100 शेयर्स डिवाइड, 1 लाख डिवाइड बाई 100 शेयर्स, 1000 रुपए की सौ वैल्यू शेयर, होगी एक शेयर की, 1000 रुपए। है ना? अब उन्होंने स्प्लिट कर दिया कि भाई एक शेयर चाहिए तो आप 1 परसेंटेज के पार्टनर हो गए, हाँ। उस हिसाब ठीक से है। आप पार्टनर बन सकते हो कंपनी के, ठीक है? हाँ हाँ। इसी हिसाब से वो लोग ठीक शेयर्स है। निकालते हैं, ताकि लोन जब भी भरना पड़े तो उनको एनी हाउ भरना पड़ेगा। बट इसमें क्या है कि हाँ, आप सबको डिवाइड कर लो, आप पार्ट बन गए कंपनी के, प्रॉफिट होगा तो सबका है, लॉस होगा तो भी सबका तो है सबका ना? है। बर्डन नहीं रहेगा, हाँ हाँ। किसी के भी ऊपर बर्डन नहीं रहेगा। और जैसे अपकमिंग कंपनीज है, तो ये सब हम्म। लोग इसीलिए शेयर्स में, अब प्राइवेट लिमिटेड, ये इसमें पब्लिक लिमिटेड करके शेयर्स निकालते हैं। अब जैसे रिलायंस की अगर मैं बात करूं, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिलायंस के ऊपर बहुत बड़ा लोन है ना? अच्छा। बट वो नेट डेट जीरो कंपनी है। कि उसमें क्या है, नेट डेट जीरो मतलब कि मान लो उसके पास 1 करोड़ की लोन है, तो हम्म। उसके पास 1 करोड़ रुपए बैंक में पड़ा है, मतलब वो अगर कल उठ के चाहे तो पूरा लोन रीपे कर सकती है, उतना फंड्स है हम्म। उसके पास। तो फिर वो लोग रीपे क्यों नहीं करते लोन? कुछ आइडिया? एनी गेस, नहीं, कुछ भी? ताकि वो अपना लॉस दिखा सके, आई थिंक। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। टैक्स, टैक्स से बचने के तो लिए। उनको तो इंटरेस्ट देना पड़ता है हाँ, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ना? क्यों करते हैं ऐसा? वो इसीलिए, ताकि देखो, अब जैसे अगर कोई बिजनेसमैन है ना, तो वो हमेशा हिसाब लगाएगा कि अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, लोन तो मुझे सिर्फ 6-7% पे मिल रही है, करेक्ट? अगर मैं उसको बैठे बैठे, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं अपन, उसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, हम्म। अगर वो उससे 12% का भी रिटर्न निकाल रहा है ना, तो अच्छा। उसमें से उसको सिर्फ 6-7% ही देना है। ये, हाँ, और तो बाकी एक तो छह फ्री सात का उसका पैसा, प्रॉफिट हो जाए। हाँ, फ्री हाँ। का पैसा उसमें भी इंटरेस्ट कमाएगा, हम्म। है ना? तो इसी वजह से वो लोग ऐसे ट्राई करते हैं कि लोन लेते हैं, बट उनके पास फंड्स रहते हैं। ऐसा नहीं कि फंड की वजह से लोन लेते हैं, हमेशा ऐसा नहीं है। तो जब हम लोग सेक्टर वाइज वो कंपनी पिक करते हैं ना, तो ये हम्म। सारी बहुत जरूरी होती है चीजें, कि उसने लोन ली है तो किस रीजन से ली है ना? तो इसमें क्या होगा, ओके। लोन की अमाउंट तो बहुत बड़ी दिखेगी, बट अगर आप हम्म। कैलकुलेट करने जाओगे तो दिस इज पॉजिटिव साइड ऑफ लोन। अच्छा। तो हम्म। वो लोग इसमें भी पैसा कमाते हैं। ऐसा नहीं है कि तो लोन लेके फिर ऐसे क्या ऐसे ही, ये चीज करना सही है? मतलब वो लोग शेयर मार्केट्स में इन्वेस्ट नहीं करते, बट वो जो पैसा होता है ना, उनके कंपनी में रोटेशन में लगाते हैं। तो जैसे अच्छा। कोई भी हाँ। कंपनी हो गई हेल्दी, तो वो हम्म। हेल्दी कंपनी 12 से 15% का रिटर्न जनरेट करती है एवरी ईयर, मतलब वो गिना हम्म। जाता है कि हेल्दी रिटर्न्स हम्म। है ना? तो वो रेशियो 5% से बहुत ज्यादा है ना? वो अगर हाँ, मैं बोल रहा हूँ, अगर वो 7-8% भी निकाल रही है और 6% पे लोन चल रही है, तो भी तो उनका फायदा ही है तो भी फायदा ही है। ना? हम्म। इसीलिए जैसे बड़ी कंपनीज काफी सारी ऐसी, रिलायंस ही, बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जिनके पास बैंक में पैसा पड़ा है, हम्म। बस वो लोग प्रीपे नहीं करते, क्योंकि वो लोग ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं इसीलिए अच्छा। ना। हम्म। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है इनिशियल लेवल पे। जैसे क्योंकि अब मैं आपको, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, वो आपको दिखाता भी हूँ मैं।
स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ दिख रही है। देखो अब अपन आते हैं अंडरस्टैंडिंग कंपनीज को लेके। अब इनिशियली देखो, दो तीन चीजें जो अपन इस अभी पूरे उसमें सीखेंगे ना, वो मैं ओवरऑल एक बार दिखाता हूँ आपको कि देखिए, एक बार स्टार्टिंग में जैसे अपन समझेंगे, तो पहले तो कंपनीज का, जैसे मान लो रिलायंस इंडस्ट्री, स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ हाँ दिख रही है। तो देखो, रिलायंस जैसे अपन ने ओपन किया है, तो ये सारी चीजें हम्म जो जो डेस्कटॉप पे ये सारी चीजें दिख रही है ना, एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को समझेंगे कि भाई ये डिविडेंड क्या है, बुक वैल्यू क्या होती है, आरओई क्या है, और उसका इम्पोर्टेंस। कि अब मान लो, ये जैसे देखो, इसमें सेक्टर वाइज अगर आप देखोगे ना, तो ये सारी रिफाइनरी सेक्टर्स हैं। तो इसमें तो बहुत सारी कंपनीज है, देखो रिलायंस है, आईओसीएल है, बीपीसीएल है। अपन कैसे जज करेंगे कि कौन सी कंपनी ज्यादा बेटर है? अगर हम्म आपके पास मान लो 1 लाख रुपए है, और आपको 10,000 रुपए डालने हैं ऑयल रिफाइनरी सेक्टर में, तब कैसे पिक करोगे कि भाई मैं रिलायंस में डालूं, आईओसीएल में डालूं? हम्म कोई उसके लिए बेसिस पॉइंट चाहिए कि जिसके ऊपर से अपन डिफाइन कर सके, है ना? तो एक तो ये ठीक। चीज अपन सीखेंगे, ठीक है। हम्म सेकेंडली उसके बाद जैसे अपन आते हैं जैसे ये मार्केट का चार्ट है, तो ये पूरी चार्ट पैटर्न सीखेंगे कि मार्केट्स कैसे वर्क करते हैं, चार्ट्स पे कैसे काम करते हैं। वो सारी चीजें अपन सीखेंगे। सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। अगर आप देखोगे ना, तो सीधा सीधा मैं देखा हूँ, इतना इजी ये था। इंडिकेटर्स भी होते हैं, ये जो नीचे दिख रहा है ना, आरएसआई, एमएसीडी, वो सारे इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक। ओके। तो जैसे ये टॉप बना था ना, जहां से अपन मार्केट अभी जो डाउनफॉल देख रहे हैं अब, है ना, हम्म तो यहाँ पे क्लियरली इंडिकेटेड था कि मार्केट्स बहुत ओवरबॉट रीजन में है, कि भाई बहुत अपसाइड ग्रो कर चुके हैं, वो क्लियर इंडिकेशंस था, है ना। तो वो सब चीजें अपन सीखेंगे। अब जैसे नीचे मार्केट आ रहा है, तो रिवर्स कहाँ से करेगा? जैसे ये सपोर्ट था अपना, वो सपोर्ट ब्रेक किया तो ज्यादा गिर गया, वापिस रीटेस्टिंग किया, वापिस गिरा। बहुत अच्छा। सारी चीजें, ये सारी चीजें हम स्टडी करेंगे। फिर एक एक कैंडल स्टिक्स भी स्टडी करेंगे कि अब हम्म जैसे ये जो होती है ना, एक कैंडल बोलते हैं इसको। हाँ थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, अब यूट्यूब वगैरह जो हाँ हाँ है तो आइडिया होगा। अब जैसे बुलिश हाँ एंगल्फिंग हो गई, डोजीज हो गई, हैमर कैंडल हो हाँ गई, वो सारी चीजें हम सीखेंगे इसमें, एक बाय मतलब धीरे धीरे करके सारी चीजें हम सीखेंगे, ठीक है। और इसके ठीक। बाद एक्चुअल चीज आएगी, मनी मैनेजमेंट, जो एक्चुअल ट्रेडिंग वाला पार्ट आएगा वो। ये सारी तो थियोरिटिकल है अभी। इसके बाद हम्म पूरा अपन जो सेक्टर पढ़ेंगे, वो आएगा हम्म, प्रैक्टिकल सेशंस, है ना, ठीक है। ठीक। देखो, अब एक बार स्टार्ट करते हैं अपन ये, है ना। धीरे धीरे चलेंगे, ऐसा नहीं है कि सारी चीजें हम्म अभी कवर करेंगे, है ना। दो चार पॉइंट्स लेंगे आज, ठीक है। हम्म, फिर दूसरे कल लेंगे। और अगर आप, ऐसा कोई इशू नहीं है ना। देखो, अब ये screener.in है ना, ये वेबसाइट लिख लेना। बहुत अच्छी वेबसाइट है, बहुत रिलायबल है, और कंपनी की सारी डिटेल्स इस पे मिल जाएगी। आपकी स्क्रीन, अच्छा ओके, अभी आवाज आ रही है? हाँ अब सही है। अब सही है। देखो, ये screener.in है, उसको नोट डाउन करके रखना है वेबसाइट। वो हम्म काफी अच्छी वेबसाइट है, और एनालिसिस के लिए, इन्वेस्टिंग एनालिसिस के लिए बहुत अच्छी है ये, है ना। ठीक है।
ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब जैसे आप राइट हम्म। साइड पे अभी देख पा रहे हो, अबाउट, ये उनकी कंपनी की डिटेल्स है हम्म। पूरी। कंपनी क्या करती है, कौन से सेगमेंट में है, ऑयल टू केमिकल्स क्या है, डिजिटल सर्विसेज में कितना रेवेन्यू है, एक जनरल ओवरव्यू यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, ये की हम्म। पॉइंट्स में। अब आते हैं मेन मेन डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट। पहला है मार्केट कैप। मार्केट कैप कैसे डिफाइन होती है? स्टक हो गया है क्या? स्क्रीन स्टक हो गई है शायद। तो आप। हेलो। अभी ठीक है? हाँ, पहले से ही सही था। ओके ओके। अब पहला पॉइंट है मार्केट कैप। मार्केट कैप क्या होता है? जो मार्केट कैप होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू अपने प्राइस ऑफ शेयर इज इक्वल टू मार्केट कैप। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर इनटू प्राइस नंबर ऑफ ऑफ शेयर। शेयर्स इनटू रेट ऑफ शेयर्स इज हाँ, इक्वल टू ओके। मार्केट कैप, है ना? हाँ हाँ, ठीक है। तो ये बोला जाता है कि ये 16 लाख करोड़ की कंपनी है, रिलायंस जो है। हाँ। तो वो इस पे से डिफाइन होता है, जो उसका शेयर होगा ओके नंबर ऑफ, ओके। उसके ऊपर डिफाइन होते हैं। हम्म। ठीक है, ये हो गया ठीक है। मार्केट कैप। हम्म। अब नेक्स्ट है करंट प्राइस, जो आज की प्राइस है। अब मार्केट आवर्स होते हैं 9 9 ओ क्लॉक से चालू होता है मार्केट, हम्म। 9 ओ क्लॉक टू 3:30 PM। अब हम्म। 9 to 9 6, मतलब 6 मिनट का टाइम ऐसा होता है कि प्री मार्केट ऑर्डर्स होते हैं, कि मार्केट खुलने से पहले कुछ कुछ लोग ऑर्डर्स लगा देते हैं। ठीक है, हम्म। वो प्री मार्केट फेज है। नौ हम्म। बज के 7 मिनट से लेकर 9:15 तक सेटलमेंट होता है, हम्म। इतनी देर में कोई ट्रेड नहीं ओके होगा। ओके और 9:15 से एक्चुअल मार्केट स्टार्ट हो जाता है। ओके। अब काफी बार ऐसा होता है कि कोई शेयर सर्किट्स में है, अपर सर्किट में है, हम्म। लोअर सर्किट्स में है, तब वो कुछ ऑर्डर प्लेस करना है मार्केट खुलने से ही, मुझे ऐसा है कि लग जाने चाहिए, ऑर्डर प्लेस हो जाए। हम्म। तो वो मैं 9 बजे से 9 बजे 6 मिनट, वो 6 मिनट का टाइम मिलेगा, उसमें मुझे प्लेस कर देना हम्म। है ना? वो 6 मिनट का टाइम है। ठीक है, अब ये हाई लो है। ओके। हाई लो कैसे डिफाइन होगा? हाई लो मतलब 52 वीक्स, मतलब 52 वीक्स मतलब 1 साल। 1 साल में हम्म। सबसे ऊपर कितना गया है और नीचे कितना आया हम्म। है ना? ठीक है। ये हाई लो से डिफाइन होगा। तो एक तो भैया, अ, हाँ, ये साल क्या है मतलब? 2025 या 365 नहीं, डेज? ये डेट से लेके 1 साल, हाँ, आज की ठीक है, डेट से थ्री लेकर सिक्स एक फाइव साल ओके ओके। ठीक है, अब हम्म। डिविडेंड डील की, जैसे जो अपनी बात हुई कि कोई कोई कंपनी डिविडेंड पे आउट करती है, हम्म। कि जो प्रॉफिट हुआ उसमें से वो डिविडेंड्स देती रहती है शेयर होल्डर्स को। कि मान लो उसने 100 रुपये प्रॉफिट किया और सबको, 100 शेयर होल्डर्स को सबको एक एक रुपया दिया। ठीक हम्म। है, ये प्राइस से कितना डिविडेंड बैठ रहा है? ओके। कुछ कुछ कंपनीज ऐसी है जो बहुत अच्छा रिटर्न्स देती है। आपको अगर मैं बताऊं, ऑयल इंडिया, ये पीएसयू कंपनी है, मतलब गवर्नमेंट कंपनी है, तो 2.73% रिटर्न देती है। मतलब ये शेयर्स में क्या हो जाता है कि जो प्राइस बढ़ेगा वो तो आपको मिलेगा ही। मतलब अगर आज 386 का है, 386 हम्म। से मान लो 1 साल बाद वो 500 रुपये का हो गया, तो वो तो हम्म। आपको मिलेगा ही मिलेगा। बट डिविडेंड डील क्या हम्म। होती है? जो 2.73% जितना आपने इन्वेस्ट किया है, उसके 3% भी आपको एडिशनल, एज अ, मान लो जो अपन एफडी में इंटरेस्ट लेते हैं, वैसे इंटरेस्ट हो हम्म। गया। वो भी ये लोग, और अच्छा। ये इतनी हेल्दी कंपनीज है, हर साल ये लोग डिविडेंड देते हैं, हर साल। तो हाँ, अगर डिविडेंड वैल्यूज जाननी है ना, तो इसमें हिस्ट्री पूरी मनी कंट्रोल पे मिलती है। मनी कंट्रोल।
ये कंपनी पहले से सेट करके रखती है या ईयर एंड पे ही पता चलता है? 5 रिकॉर्ड से आपको मिल जाएंगे। बट करंट ईयर्स के तो जैसे जैसे उनकी क्या होती है, हर क्वार्टर में एक मीटिंग होती है। अच्छा। हम्म। वो क्वार्टर में हमको पता चलता है कि अच्छा ये इतना इन्होंने ये किया है, इतना किया है बिजनेस। मैं बताता हूँ। आपने ये डाला हुआ है स्क्रीनर या मनी कंट्रोल या कुछ फोन में या कुछ? नहीं, मैं कर लेता हूँ। क्या डालूं? मनी मनी कंट्रोल कंट्रोल। डाल सकते हो, और शायद स्क्रीनर की तो वेबसाइट ही है, तो उस पे से ही स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। देखो अगर इसमें जाओगे ना मनी कंट्रोल पे, इनकी हाँ। वैल्यूज आएगी यहाँ पे कॉरपोरेट एक्शंस में। देखो 2024 में इन्होंने 3 बार डिविडेंड दिए, 8 रुपए, 8.5 रुपए, 2.5 रुपए और 3 रुपए। मतलब अच्छा। 10, 11 और 3, 14 रुपए तो अपना फ्री का आ ही गया है। हम्म। 14 रुपए अपने आ ही गए, है ना। और मान लो 100 शेयर पड़े हैं, और उसके 14 रुपए पर शेयर, है ना। चौदह तो सौ रुपये 1400 रुपये तो अपने ऐसे ही आ गए, और जो प्राइस हम्म इंक्रीमेंट हुआ वो तो अलग। हम्म हम्म हम्म। इसलिए काफी बार ऐसा होता है कि डिविडेंड पेइंग कंपनीज भी अच्छी मानी जाती है। मैंने अभी कल ही एक शेयर खरीदा है, उसका मुझे कुछ नहीं तो 10% बैठ रहा था, इसीलिए मैंने। अच्छा। हाँ देखो, चेन्नई पेट्रो ही था। ये मैंने कल 2-3 दिन हुए मैंने बाई किया है। हम्म। डिविडेंड यील्ड 9.83%। 80%। मतलब मान लो मैं 1 लाख रुपए की एफडी करना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे हैं, मैं एफडी करने वाला हूँ। तो इससे ये होता है कि यहाँ पे 10% तो मिल ही रहा है। मिल आज ही रहा है। एफडी भी नहीं दे रही है, एफडी भी एफडी तो करीब। 7% मुश्किल से हाँ वो दे रही है। तो उससे अच्छा इसमें क्या बेनिफिट है कि 10% तो मिलेगा ही मिलेगा। मिलेगा। और ये सारी बहुत renowned और बहुत पुरानी कंपनीज है, ऐसा नहीं है कि नई कंपनीज है या कुछ हो जाएगा। और इनका रिकॉर्ड देखोगे तो हर साल ये लोग डिविडेंड्स देते हैं। हाँ। 10% तो ये इंक्रीमेंट मिल गया अपने को। और प्राइस में आज जैसे मार्केट क्रैश हुई है ना। हम्म तो मार्केट जब रिकवर होगी, देखो हम्म। मार्केट्स में अपन इसकी भी चार्ट देखते हैं। देखो ये टाइम फ्रेम्स होते हैं, ठीक है। ये जो ऊपर है ना 3 हाँ। मिनट्स, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, हाँ तो हाँ। सारे टाइम फ्रेम पे अलग अलग चीजें डिफाइन होती है। अब जैसे हम्म। चेन्नई पेट्रो मान लो हाईएस्ट गया है, ये प्राइस है करीबन 1200 रुपये, है ना। ठीक है। 1200 रुपये की प्राइस पे गया है। मैं मान रहा हूँ हाँ। आज से, अगर 1 साल में भी नहीं मान रहा हूँ, चलो 2 साल लग गए इसको। ऐसे तो हम्म 1 साल में रिकवर कर जाएगी, पूरी मार्केट रिकवर कर जाएगी यहाँ से। तो यहाँ से 1200 रुपये जब ये जाएगी, तो कितना हम्म। परसेंट रिटर्न हो गया? 114% रिटर्न हो गया। अच्छा। एक ठीक है। सौ चौदह मतलब डबल हो गए पैसे। 100% मतलब डबल हो डबल गया। से भी ज्यादा। हाँ। हाँ, मतलब अगर आज मान लो मैंने 10,000 डाले हैं, तो नेक्स्ट ईयर जब ये रिकवर करेगा तो बीस तो हजार 20,000। हाँ। और एक सौ। 20,000 के एडिशनल में वो 10% मिलेगा। हम्म। तो दस ओके। हजार का 10% मतलब 1,000 रुपये वो भी मिल गए। वो भी मिल रहा है। एक ठीक। तरीके से ये डिवीजन, मतलब आगे हम सीखेंगे जैसे अपन सेक्टर्स में पैसा डालते हैं ना, तो ये सारी चीजें हम्म भी इंपॉर्टेंट होती है कि डिविडेंड यील्ड अगर कोई कंपनी दे रही है, ग्रोथ वाली कंपनी है और डिविडेंड हम्म। भी दे रही है, तो बहुत अच्छी मानी जाती है।
कुछ कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो सिर्फ डिविडेंड नहीं देती है बट ग्रोथ बहुत अच्छा हम्म, करती है। अच्छा। कुछ कुछ कंपनीज ऐसी होती है कि ग्रोथ स्टैंडर्ड देगी कि भाई वो इतना हम्म, बढ़ेगी नहीं है एक साल में, बट वो लोग हर हम्म, बार कांस्टेंट वो लोग डिविडेंड्स देते हैं। अच्छा। तो वो उस बेसिस पे भी डाइवर्सिफिकेशन होता है कि हमको ग्रोथ चाहिए, हमको फिक्स रिटर्न चाहिए। मतलब मान लो मैं आज 10 लाख की एफडी करने वाला हूँ ना, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 10 लाख की पूरी मार्केट में डाल दो, बट 2-3 लाख रुपए हम्म, ऐसे डाल सकते हो कि ऐसी कंपनीज में डाल के रख दिए। तो एफडी जैसे ही मान लो, इतना रिटर्न नहीं मिलेगा हम्म, बट डिविडेंड अच्छे मिल जाएंगे। हम्म। तो वो अच्छा, भी बहुत। अगर कंपनी को लॉस हो जाता है हाँ। तो भी क्या डिविडेंड यील्ड मिलेगा? नहीं तो नहीं देगा, तो डिविडेंड नहीं देगा। और अगर कंपनी को बस थोड़ा बहुत ही फायदा होता है, मतलब जितने पे है उतने पे ही रहे, अगर ज्यादा स्टेबल, तो? देखो डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है, इस ओके। इनको बॉन्डेज नहीं है कि डिविडेंड देना ही पड़ेगा। बट हम्म, ये लोग, ये जनरली सारी पीएसयू कंपनी है, पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर की, मतलब गवर्नमेंट की कंपनीज है। तो ये लोग यूजुअली हम्म, लॉस करती नहीं है, अब वो 50 साल पुरानी कंपनीज है। तो इनका जो हम्म, बिजनेस सेट होता है ना, वो एक एक लेवल पे तो सेट ही होता है। इतना बिजनेस तो हाँ। आता ही रहता है हर साल। तो वो हम्म, लेवल तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो हम्म, उतना तो कुछ कुछ कंपनीज होती है कि जो हर साल इतना डिविडेंड देती है ना। हम्म, तो वो एक चीज है जिसपे डिविडेंड डिफाइन हो जाता है, और कंपनीज पिक करने में के लिए ये काम आता है ना। ओके, ओके। हम्म, अब आज एक दो और चीजें मैं एक बार लेता हूँ, वो थोड़े कंपैरेटिवली इजी पॉइंट में ले रहा हूँ, ताकि वो ज्यादा ऐसे बर्डन नहीं पड़े, है ना, क्योंकि ये जो अभी तक तो सारा समझ आ रहा है, अभी तक का तो सारा सारा। समझ आ रहा है ना। हाँ, जैसे ये सब जो है ना, पीई, स्टॉक पी, ओपीएम, करंट रेशियो, हाँ। वो थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, है ना। वो ठीक है। सारी चीजें हम कर लेंगे आज। मैं और एक दो चीजें आपको बता देता हूँ जो इजी जाएगी, हम्म, है ना। अब उसके बाद आता है ROCE। आपको आइडिया है हम्म, ROCE क्या है? नहीं। ठीक है। और ROE, नहीं। इसमें से कोई ऐसा है जो आपको पता है? जो ये सारे जो अपन ने सिर्फ ये 1 2 3 4 पॉइंट कवर किए हैं। अ, कुछ एक बार देखो। मुझे अगर फुल फॉर्म पता चल जाए ना तो शायद आइडिया हो जाए। वैसे नहीं, वो तो आर ओ फिल सी। फॉर्म है, और बाकी ओपीएम या डेट टू इक्विटी, कुछ कुछ भी। कॉमर्स के स्टूडेंट हो ना? नहीं। अरे नहीं। अरे हाँ हाँ, सॉरी आर्ट सॉरी। का आर्ट्स का ही हो, अच्छा अच्छा। नहीं। कुछ एक बार देखो। सेल्स वेरिएशन 10 years, इसमें आइडिया लग जाएगा थोड़ा बहुत। अच्छा ठीक है। देखो ROCE क्या होता है? रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय। ठीक है। रिटर्न ऑफ कैपिटल। एम्प्लॉयड मतलब कितना कैपिटल डाला हाँ, ठीक है। है ना। ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है? अगर कोई कंपनी ने 1 लाख रुपए डाले हैं बिजनेस में, ठीक है। आपकी स्क्रीन अटक गई है। आप, आपका चालू है सब। हेलो। आपकी स्क्रीन अटक रही है। अच्छा, पर आप सही दिख रहे हैं, आपकी आवाज भी आ रही है। ओके। ओके। तो देखो, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय मतलब कोई भी कंपनी ने जितना पैसा डाला है उसके ऊपर वो कितना पैसा बना रही है, हम्म, उसके ऊपर रिटर्न कितना जनरेट कर रही है। ठीक है। एक जैसे मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो 1 लाख हम्म, से मैं कितना पैसा बना पा रहा हूँ। अच्छा। कि अगर मैं 1 लाख रुपए से, अगर मान लो कोई एक जनरल एग्जांपल दे रहे हो, कि मैंने जैसे आपको
जैसे हम दोनों को 1-1 लाख रुपए मिले, ठीक है, आपको 1 लाख मिले, उसमें से हम्म, आपने प्रॉफिट कमाया कोई भी बिजनेस करके, आपने पैसा कमाया 40,000 रुपए, मेरे पास भी 1 लाख रुपए है, मैंने कमाए 10,000 रुपए, प्रॉफिट तो दोनों को ही हुआ, हम्म, है ना, ऐसा हम्म, तो नहीं है कि लॉस ठीक है। किए। बट रिटर्न कितना जनरेट हुआ, आपके उसमें हुआ 35%, बहुत। मेरे हुए 40%, मेरे पास हुआ 10%। 10%। तो ज्यादा बेटर है कि जितना कैपिटल डाला है उसमें आपने ज्यादा इक्विटी, ज्यादा पैसा जनरेट किया, तो वैसे बिजनेसेस ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है, वो प्रॉफिट्स जनरेट करते रहते हैं, हाँ, हाँ। और जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना अच्छा ग्रोथ होगा, जितना अच्छा ग्रोथ होगा उतनी डिविडेंड अच्छी होगी, उतना प्राइस बढ़ेगा, हम्म, है ना, प्रॉफिटेबल हम्म, कंपनी में ही सारे इन्वेस्ट करते हैं। तो हम्म, सारी चीजें लिंक्ड है, ये सारे जो रेशियोज है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कोई भी मिस करने वाला नहीं है कि इसको निग्लेक्ट कर सके। एक आध चीज है, अच्छा। इस वैल्यू वगैरह निग्लेक्ट कर सकते हो, बट स्टिल थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। नींद आ रही है। नहीं, नहीं। देखो अब उसमें एक और चीज ऐड करते हैं, प्लेज परसेंटेज। प्लेज परसेंटेज। हम्म। प्लेज परसेंटेज क्या होता है? अब ये चीज है ना, वो अदानी के शेयर में बहुत अच्छे से समझ आती है। अच्छा। अदानी पोर्ट्स ने शायद अच्छी खासी ले कोई लोन ले रखी है, ऐसा था। पता नहीं, अदानी का ही कोई तो एक है जिसने बहुत अच्छी खासी लोन ले रखी है। चलो एक ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये तो ये। 0.9% शेयर्स प्लेस्ड है, ठीक है। अब देखो इसके हम्म, लिए हम्म, एक चीज है, देखो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है, देखो अभी जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, आपकी स्क्रीन स्टक हो गई है इसमें जी। क्यों हो रहा है ये? ठीक है, स्क्रीन दिख रही है अभी? आपकी आ रही है। हाँ, तो आपकी आ रही है, हाँ, स्क्रीन भी आ रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है। हाँ, अब इसमें क्या होता है, देखो ये शेयर होल्डिंग्स में ये चार लोग होते हैं जनरली। पहले होते हैं प्रमोटर्स, एफआईआई, डीआईआई और पब्लिक। प्रमोटर्स मतलब जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, अब। वो ओनर्स जितना उनके पास होल्डिंग रहता है उसको बोलते हैं प्रमोटर होल्डिंग। एफआई मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन के ठीक लोग है। कितना परसेंट शेयर्स इन्होंने फॉरेन इसके इन्वेस्टमेंट। खरीद रखे हैं, ये फॉरेन होल्डिंग्स हो गई, फॉरेन इंस्टीट्यूशन ठीक है। इन्वेस्टर्स। हम्म। डीआई मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, ओके। मतलब जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन हो गई, जैसे मान लो एलआईसी हो गई, या बड़े बड़े जो हाँ। इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, सारे लोग भी इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट्स भी इन्वेस्ट करती है। डोमेस्टिक जितने भी लोग हैं बड़े बड़े लेवल्स के, हम्म, वो सारे डोमेस्टिक डीआईआई में आते हैं, वो डीआईआई में डिफाइन होते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है पब्लिक। ठीक है। ठीक है। अब पब्लिक के पास कितने शेयर है उससे डिफाइन होती है। पब्लिक। अब अब हाँ, इसमें ये भी समझ लेते हैं कि देखो प्रमोटर, जो भी कंपनी ऐसी होती है कि प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज्यादा है। अब जैसे मेरी कंपनी है, मैं फ्रॉड बंदा हूं ना, तो मैं क्या करूंगा, प्राइस ऊपर ले जाऊंगा और हम्म, मेरी पूरी होल्डिंग बेच दूंगा, है ना। अच्छा। हम्म, यूजुअली होता है, मान लो मैंने हम्म, 100 रुपए में लिस्ट करा शेयर्स को, 1,000 रुपए हो गए, मैंने पूरे मेरे शेयर्स बेच हम्म, दिए, है ना, तो उसमें शेयर होल्डिंग हो जाएगी हाँ। प्रमोटर की 0। जीरो। अब ऊपर हाँ, से जीरो। मतलब मान लो फॉर ऐसे एग्जांपल, कोई फ्रॉड है, कोई फ्रॉड कंपनी है ऐसे ही पंप एंड डंप वाली, तो हम्म, अब जैसे इसमें अगर देखोगे ना, देखो अगर ठीक है।
मार्च 20 दिसंबर से मार्च में देखोगे 69% थी, उसके बाद 67% थी, है ना। उसके बाद हाँ दो 67। 2023 में अचानक से बिल्कुल। सितंबर में उन्होंने बढ़ा दी होल्डिंग, और यहाँ पे देखो कांस्टेंट बढ़ रही है। बढ़ा दी। यहाँ पे हाँ 93 पॉइंट, यहाँ पे देखो बिल्कुल। 67 हाँ। थी, 73 हो गई। तो अब प्रमोटर्स बाइंग क्यों करते हैं? जब उनको लगता है कि नहीं भाई, मैं मतलब मेरी कंपनी ज्यादा ग्रो कर पाएगी, वो मुझे पता है, इसीलिए मैं ज्यादा शेयर्स ले लेता हूँ, ताकि ज्यादा होल्डिंग मेरे पास ही रहे, तो प्रॉफिट ज्यादा हाँ, मेरे पास आए। मेरे पास ही आए। हाँ, तो ये भी एक इंडिकेशन होता है कि कंपनी अच्छी है, कि जो प्रमोटर खुद के शेयर्स ही खरीद रहा है, वो मान रहा है कि आगे चल के ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, इसीलिए वो कलेक्ट कर रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जिससे इंडिकेट होता है कि नहीं, ये कंपनी के प्लान्स है कि वो अच्छा ग्रो करेगी आने वाले सालों में, अच्छा, ठीक है। है ना। अब एफ आई आई, जिसमें एफ आई, हाँ मोटर्स का रेशियो ज्यादा हो, जिसमें हाँ, प्रमोटर्स का प्रमोटर्स का, रेशियो ज्यादा हो। जी, ओके। हमेशा ऐसा जरूरी भी नहीं है, वो मैं सिखाऊंगा बाद में, कि कुछ कुछ कंपनीज में देखोगे तो ऑलमोस्ट 0% प्रमोटर होता है। उन्होंने अच्छा। पूरा स्टेक सबको डिवाइड कर चुका होता है, वो मैं समझाऊंगा, वो एग्जांपल से ही समझाऊंगा, तो उसमें अपन देखेंगे। अब आते हैं एफआईआई ठीक पे। है। एफआईआई वाले लोग, अब हाँ। जैसे फॉरेन के लोग, जब कोई अपने जैसे इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो क्यों करेंगे? कि भाई उनको पता है यहाँ पे ग्रोथ ज्यादा है। अब मान लो मैं तो अकेला बैठा हूँ, कि जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। अब क्या होगा कि जब बाहर के लोग भी रिसर्च करके, इतना एनालिसिस करके जब इन्वेस्ट करते हैं, ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि वो लोग गलत होंगे, ऐसा भी नहीं है कि सही होंगे, बट यूजुअली 99% ऑफ टाइम वो बिना एनालिसिस के कहीं पे पैसा नहीं डालते, है ना। तो उस वो सारी चीजें, अब जैसे एफआई की होल्डिंग 11% है, तो बहुत अच्छी परसेंटेज मानी जाती है। स्क्रीन शायद स्टक हो गई है। हेलो। अब आ रही है आपको आवाज किया? हाँ, आवाज आ रही है। कंटिन्यू करें? हाँ हाँ please। तो देखो, अब जैसे प्रमोटर होल्डिंग अपन ने समझ लिया, अब आते हैं उसके बाद एफआईआई के। हम्म। बाहर के लोग जो इन्वेस्ट करते हैं, वो ऐसा तो नहीं है कि बिना रिसर्च के इन्वेस्ट हम्म। करेंगे। तो जिस कंपनी में फॉरेन हाँ। इन्वेस्टिंग ज्यादा होती है ना, उससे समझ आता है कि वो लोग भी इतना रिसर्च एनालिसिस करके अगर कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो अच्छी होगी। मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि हमेशा हंड्रेड हाँ। परसेंट ऑफ अच्छी ठीक ही है। होती है, बट हाँ, अच्छी होती है। ठीक है। अब वही हम्म। सेम डीआईआई, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ठीक एल है। आई सी, म्यूचुअल फंड वालों के पास तो इतना फंड रहता है, अगर कोई कंपनी में बाइंग हम्म। करे, ऑब्वियसली वो प्राइस अफेक्ट करती है। वो सारे लोग इसमें आ जाएंगे डीआईआई में, है ना। उसके बाद आती है पब्लिक। पब्लिक के पास जैसे ठीक है। हम वो आएंगे पब्लिक में। हम्म। ठीक है, तो ये हो गया पब्लिक होल्डिंग। समझ आया ये प्रमोटर। अब जिसमें हाँ। प्रमोटर, एफआईआई, डीआईआई, वो सारे तो हो गए एक बड़े लेवल के इन्वेस्टर्स। हम्म। ठीक है। अब अगर इनका ही होल्डिंग इतना बड़ा है, तो ऑब्वियसली ये बड़े लोग ऐसे तो कहीं पे पैसा डालेंगे, और वो खुद 2-4 लाख रुपए नहीं डालते, वो डालते हैं सीधा हजारे हाँ। हजारों करोड़ों में डालते हैं। तो उनके लिए ये हो अच्छा। जाता है कि अगर कोई शेयर
10 रुपए भी नीचे आता है ना, तो उनका तो ऐसे हम्म। बिठाए बिठाए 10-20 करोड़ का लॉस हो जाता करोड़ का नुकसान, है ना। हाँ ठीक है। ऑब्वियसली वो ऐसे बिना सोचे समझे नहीं डालेंगे पैसा, हम्म। है ना। तो इसीलिए ये सारी चीजों से डिफाइन होता है कि भाई हाँ ये कंपनी अच्छी है, ठीक है। हम्म। अब मेन पार्ट जो अपन पहले समझ रहे थे, प्लेज परसेंटेज। जैसे प्लेज प्रमोटर परसेंटेज। होल्डिंग के, प्रमोटर के पास 73.97% होल्डिंग है। तो हम्म। अब ये लोग क्या करते हैं कि इनको उसके होल्डिंग में से 0.9% ऑफ शेयर वो लोग बैंक के पास गिरवे रखते हैं कि भाई मेरे इतने शेयर्स रखो आप, हम्म। के सामने हम्म। मुझे पैसा दे दो। मुझे उनको कोई भी रीजन से कोई पैसा हाँ। चाहिए। और वो सारे अगर, हम्म। जैसे डिटेल अगर आपको पढ़ना है तो इनके फाइनेंशियल ईयर के रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स होते हैं। इनको सारी चीज, अब हम्म। जैसे अब कंपनी तो सबकी हो गई, अब तो ऐसा है नहीं कि खुद की कंपनी है, अब हम्म। पब्लिक की कंपनी है क्योंकि शेयर होल्डर्स है। हम्म। इनको हम्म। सारी चीजें हम्म। डिफाइन करनी पड़ती है। अब हम्म। जैसे इन्होंने लोन लिया है तो फाइनल एनुअल रिपोर्ट्स में मेंशन होगा कि ये इतने की लोन ली है, इतना ये रीजन है, ये रीजन की वजह से हम लोग ले रहे हैं। देखो मैं दिखाता हूँ उसको। हाँ 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 बिल्कुल। वो सारी चीजें इसमें हम लोग लास्ट में एनुअल रिपोर्ट्स भी पढ़ना देखेंगे कि एनुअल रिपोर्ट्स में ऑब्वियसली ये हम्म। मान लो ये इतना बड़ा रिपोर्ट होगा, ये पूरा पढ़ नहीं सकते, इतना हम्म। टाइम भी नहीं होता कि पढ़ सके। बट दो चार ऐसी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो हम हम्म। समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये सारे, ठीक है। ये जो देखो ना, अ, देखो की रिस्क फैक्टर है, इनको क्या क्या है, इनके पास फिर रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं वो लोग, हम्म। एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स के लेकर क्या व्यू है, वो सारी चीजें इसमें डिफाइन करनी ही पड़ती है इनको। अब इनके पास स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, सेगमेंट ओवरव्यू, मतलब जो जो अच्छी पॉइंट्स है कि हम्म। जिसको लेकर आगे ग्रोथ हो सकता है, वो सारी चीजें इसमें डिफाइंड होगी। देखो अब इन्होंने ठीक है। इनको विंड टर्बाइन जनरेटर्स में अच्छा काम कर रहे हैं, वो लोग रिन्यूएबल्स में भी जा रहे हैं, हम्म। तो वो एक बहुत अच्छी चीज है कि वो ग्रीन एनर्जी की तरफ भी जा रहे हैं, है ना। हम्म। देखो इसके पास 5.2 मेगावाट का एक मशीन भी है, वो सारी चीजें इसमें डिफाइन करनी पड़ती है उनको, ठीक है। है ना? तो ये अपना नुकसान तो दिखाएंगे ही नहीं, क्या इनका नहीं, उनको अगर ड्रॉबैक्स है? अगर कोई, आन- नहीं नहीं नहीं, लॉस है या फिर कोई ड्रॉबैक्स है तो वो डिफाइन करना पड़ेगा इनको, करना पड़ेगा। क्योंकि ये तो सबकी तो कंपनी है ना। तो अगर जैसे मेरे पास इसके शेयर है तो मुझे पता होना चाहिए कि अच्छा मेरी कंपनी में ये चीजें हो रही है, हो रही है। तो वो हम्म। उनको डिफाइन करना पड़ेगा, एनी हाउ करना पड़ेगा। मतलब उसमें भी है बहुत सारी चीजें, वो लोग करते नहीं करते बहुत सारी चीजें, बट करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता कि नहीं करे चलेगा। हम्म। बहुत बड़ी हम्म। रिपोर्ट है। अब जैसे उसको काफी सारी चीजें ये होती है, ओपन पढ़ेंगे बाद में ये एन्यूअल लास्ट डे पे, जैसे थियरिटिकल का जो लास्ट डे होगा ना, तो उसमें हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। एनुअल रिपोर्ट्स ओके। में दो चार पॉइंट्स है जो देखने चाहिए, कि जैसे फ्यूचर प्लान्स है उनके, तो फ्यूचर प्लान्स देखने चाहिए तो हम्म। अपन को आइडिया आएगा कि आगे जाके क्या करेगी कंपनी। देखो अगर इनके पास लायबिलिटीज हम्म। है कि कोई लोन के ऊपर लिया है या हम्म। कुछ ये है, तो इन्होंने डिफाइन किया है हम्म। कि ये तारीख को इतना था मार्च 24 में, और मार्च 23 में हम्म। इतना है। तो जैसे यहाँ पे देखोगे हम्म। तो वो बड़ा है, तो कैसे उसको हाँ। अंडरस्टैंड करना है वो भी अपन देखेंगे फिर। वो बैंक बैलेंस अच्छा। है, तो बैंक बैलेंसेस भी उनको डिफाइन करने पड़ेंगे कि इतना बैंक में पैसा पड़ा है इन करोड़। तो मान लो 2023 में इनके पास 3,400 करोड़ थे, इस बार इनके हम्म। 4,700 करोड़ है। अब जैसे अगर इनके हम्म। पास ये है कि बैंक बैलेंस भी बढ़ा है और लोन भी चल रही है, तो अब देखना हम्म। पड़ेगा कि भाई अच्छा लोन तो चल रही है बट इनके पास पैसा है कि कल भी उठ के अगर उनको डिफॉल्ट नहीं करेगी वो, कि ऐसा नहीं है कि भाई पैसा हम्म। नहीं है नहीं दे पाएंगे, डिफॉल्ट नहीं करेंगे ये लोग, उनके पास हम्म। पैसा है, तो वो चीजें अच्छी मानी जाती अच्छा। है ना। हम्म। तो ये है एनुअल रिपोर्ट। तो ये शेयर हम्म। होल्डिंग
और शेयर होल्डिंग से लिंक होता है प्लेज परसेंटेज, कितना उन्होंने शेयर्स बैंक को दिया है कि जिसके सामने उन्होंने पैसा उठाया ठीक है, ठीक है। है ना। बैंक को दिया है। अच्छा। और ये अपने उसमें से दिया है, फाउंडर रेशियो में से, हाँ फाउंडर, प्रमोटर प्रमोटर रेशियो में रेशियो, से। हाँ प्रमोटर प्रमोट, रेशियो। हाँ। मतलब जैसे प्रमोटर, ठीक है, अगर ठीक है। मेरी कंपनी है तो मेरे पास हाँ मतलब मान लो जितने भी शेयर्स है उसमें से मैंने 1% शेयर दिए, भी 100 जी। करोड़ की कंपनी है तो मुझे सिर्फ एक हाँ करोड़ की लोन चाहिए, उसके सामने ये 1 करोड़ के शेयर्स ले लो आप, हाँ, ठीक है। है। तो उस हिसाब से ये प्लेज परसेंटेज है। हम्म। अभी तक ओके। कोई डाउट, कोई भी टॉपिक में हम्म, कुछ भी नहीं। नहीं, अभी तक सब बढ़िया चल रहा है। अब बाकी की जो चीज है ना वो थोड़ी ट्रिकी है। हम्म। अब अगर हम्म। ज्यादा अपन खींचेंगे ना तो वो फिर बैठेगी नहीं, क्योंकि अब हाँ हाँ। इम्पोर्टेंट रेशियोज है। अब जो रेशियोज आएंगे ना वो सारे इंपॉर्टेंट है, ओपीएम, पीई, फिर डेट टू इक्विटी, इनकी डेट कितनी है, इक्विटी कितनी है, वो सारा चीजें लिंक्ड है। देखो यहाँ पे अच्छा। प्रमोटर होल्डिंग भी लिखा है, तो हम्म। प्रमोटर होल्डिंग भी यहाँ से पता चलता है। और जो अपन नीचे चार्ट अच्छा। देखा उसमें सारा नीचे भी। सेग्रीगेटेड था कि कौन से साल में हम्म। कौन से महीने में कितना था, वो डिफाइंड था। हम्म। हम्म। ये करंट बताता है कि करंट अभी हम्म। कितना होल्डिंग है, वो यहाँ पे शो करता है। एक बार आज थोड़ा जैसे फ्री हो जाओगे तो थोड़ा एक बार ये हम्म, वेबसाइट स्टडी करना, सिर्फ इंटरफेस ठीक समझ, है। ऐसे ऐसे करके ये चीजें है। यहाँ पे शायद अकाउंट भी बनाना पड़ता है, ऐसा कुछ फ्री है, ऐसा कुछ चार्जेस नहीं है। तो हम्म। एक बार बनाना, एक बार ये सारी चीजें एक बार कस्टम हो जाओगे, हम्म। है ना। और एक चीज का आप भी, ना हाँ बोलो। दो तीन कंपनियां बता दो जिनका मैं देखूं यही चीज। आपको जो मन पड़े, जो कंपनी लग रही है ना वैसा देख लो। एक ठीक बार है। ये सारे रेशियो होंगे ना फिर मैं सेक्टर वाइज आपको होमवर्क देने वाला हूँ अच्छा खासा। तो अच्छा, ठीक है। उस टाइम पे तो अच्छी खासी एक्सरसाइज होगी हाँ वो तो ठीक है, अपन ठीक है। करेंगे। एक बार ये सारी एक बार हाँ। रेशियोज हो जाएगी ना तो वो सारी चीजें हम्म। ध्यान है। दो चीजें करना आज, एक तो ठीक है। स्क्रीनर आपका अकाउंट बना देना, और एक ट्रेडिंग हाँ व्यू डॉट कॉम, ये ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम है, हाँ। उस पे हाँ ऊपर एक हाँ। अकाउंट बना देना। ये चीजें अपन को हेल्प आगे ओके। जाके काम आने वाली ठीक है। है ना। हम्म। अभी तक कुछ अगर और भी कुछ इसके अलावा भी कुछ आपको पूछना है तो पूछ सकते हो, रिलेटेड टू दिस, मतलब स्टॉक्स, इक्विटी, क्रिप्टो, म्यूचुअल मैंने फंड। नोट्स बनाए हैं और अभी तक तो सारा मुझे क्लियर हो ही गया है। नहीं नहीं, ये तो क्लास का तो हो गया, अब इसके अलावा हाँ। कुछ अभी इसका भी, इन्वेस्टमेंट्स, गोल्ड, सिल्वर, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, एफडी। अब जैसे वो जो अपने इनिशियली समझा था ना इन्वेस्टमेंट के टाइप्स, एक स्टैंडर्ड हाँ रेशियो ये होता है, 5 चीजें थी अपने पास इन्वेस्ट करने के लिए। हाँ हाँ। हाँ, चीजें हेल्दी थी। परसेंटेज सब में इक्वल होता है कि अच्छा। 20-20% सब में इन्वेस्ट करो, ठीक है है। ना। बट जैसे अभी का टाइम है, अपन रियल एस्टेट हम्म। में नहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे, नहीं इतना कर फंड पाएंगे। नहीं है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। तो उसको हम्म। फिर 25-25 कर दो, है ना। अच्छा। ठीक है। तो ऐसे एक स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है। हम्म। हम्म। और गोल्ड के शायद आप स्टॉक्स भी तो खरीद सकते हैं हाँ जिसमें गोल्ड के, मेकिंग चार्जेस नहीं लगते और शायद हाँ काफी टैक्स से बच जाते हैं। कर तो फिर सकते उसके, आ, वो वो भी फिर शायद गोल्ड भी, स्टॉक की तरह ही हुआ। हाँ सेम होते हैं। गोल्ड बीज और सिल्वर बीज, वो दो होते सिल्वर हैं भी। जिसमें हम डायरेक्ट ले सकते हो। वो हो गया डिजिटल गोल्ड और डिजिटल सिल्वर, हाँ, डिजिटल। हाँ हाँ हाँ। तो वो भी कर सकते हो। अगर हम्म। गोल्ड में तो इतने सारे अब ऑप्शंस है। अब मानो गवर्नमेंट ने सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड्स निकालते हैं, इसमें क्या हम्म। होता है, जैसे 6 साल के लिए, अब जैसे मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है, आपने इन्वेस्ट हम्म। कर दी, तो हर हम्म। साल वो लोग 2.6% का रिटर्न देते हैं, है ना। वो रिटर्न अच्छा। तो आता ही आता है, इंटरेस्ट देते हैं। और जो गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी वो 6 साल तक, वो तो अलग। वो वो तो अलग। सोवेनियर अच्छा। गोल्ड बॉन्ड्स भी है, डिजिटल गोल्ड भी हम्म। है, फिजिकल गोल्ड भी है। अब जैसे अगर मेकिंग चार्जेस नहीं देना है, तो जैसे अब हम्म। मेरे भी पेरेंट्स हैं,
तो वो लोग डिजिटल गोल्ड में नहीं मानते, कितना भी उनको समझा हाँ। लो तो ये समझ में नहीं अच्छा। आता है। हाँ। उस वे में हम्म। उस तब क्या कर सकते हो कि जब आप बिस्किट लेने जाओ तो ज्वेलरी ना हाँ। खरीद के बिस्किट्स खरीदो, तो उसमें मेकिंग बिस्किट्स चार्ज। ले लो तो मेकिंग चार्जेस नहीं लगते। हाँ। हाँ, तो वो भी एक कर सकते हो। अब अपने लिए ये होता हम्म। है कि जैसे मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ कि अब डिजिटल गोल्ड लो। अब जैसे हम्म। आज नहीं, जैसे फैमिली प्लानिंग होती है तो गोल्ड वगैरह सब लेना पड़ता है। तो अब जैसे आज की प्राइस है कुछ 87,000 पर 10 ग्राम्स ऑफ हाँ। गोल्ड। सिल्वर तो 1 लाख के ऊपर चला गया है। अच्छा। तो आज आज से 10-20 साल बाद पता नहीं क्या भी रेट होगा, हम्म। है ना। तो उससे अच्छा क्या कर सकते हो, डिजिटल गोल्ड या डिजिटल सिल्वर लो। उसमें मिनिमम आप कितने में, 100 रुपए से स्टार्ट होता है। जो भी उसका प्राइस है, हम्म। मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, जो भी उसकी प्राइस होगी, तो उसके मल्टीपल में ले सकते हो। अगर आपके पास 500 रुपये बचे हैं, 500 के हिसाब से सिल्वर हम्म। ले लो, 200 रुपये बचे, 200 के हिसाब से ले लो। हम्म। तो जैसे अपन शेयर्स खरीदते हैं ना, हम्म। वैसे ही गोल्ड सिल्वर भी खरीद सकते हैं। वैसे ही खरीद सकते हैं। तो वो बहुत बहुत मतलब बहुत अच्छी चीज है कि छोटे छोटे पार्ट्स में इन्वेस्टमेंट होता है। बहुत अच्छा। हम्म। ऐसा ही रिट्स होती है, REITS। REITS। यस, अच्छा। रिट्स। तो हम्म। रिट्स में भी, अब जैसे देखो, एम्बेसी पार्क ऑफिस, ये ना रिट्स है। रिट्स क्या होती है, हम्म। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। हम्म। ये लोग अच्छा, इसमें क्या रियल करते हैं, एस्टेट में आप। ये रियल एस्टेट में है, बट ये लोग करते क्या है, पूरी बिल्डिंग खरीदी, हम्म। अब ये लोग रेंट पे देते हैं। कोई हम्म। भी, मान लो ठीक है। इन्फोसिस है, ठीक। तो इन्फोसिस को, ठीक है। और छोटी नहीं होती इनकी, बड़ी बड़ी ऑफिस भी होती है, तो ये लोग रेंट पे देते हैं हम्म। और रेंट जनरेट करते हैं, और रेंट जनरेट फिर सारे शेयर होल्डर्स में डिवाइड होता है। इनका ओके। काम ये है। तो अब देखो इसमें डिविडेंड डील हम्म। देखोगे ना, 4.77। मतलब 4.7। जो एक प्रॉपर्टी, आप 20 लाख की प्रॉपर्टी या 25 लाख की प्रॉपर्टी खरीदते हो, उसके हम्म। सामने आपको 10,000 रुपए का रेंट आता है, एक स्टैंडर्ड हम्म। मान। ठीक है। आराम से वैसे ही मुश्किल ये से। लोग करते हैं, बड़ी ऑफिस कमर्शियल प्लेसेस लेके उसको फिर हम्म। रेंट पे देते हैं, तो उसके हिसाब से उनको रेंट मिलता है, और वो फिर पूरा रेंट शेयर होल्डर्स में डिवाइड करते हैं, अच्छा। है ना। अ, ऊपर -0.64 लिखा है। तो मतलब ये कंपनी लॉस में है कितने नहीं परसेंट? नहीं नहीं, ये तो आज की है। मतलब कल जो आज की प्राइस है। था उससे 0.64 का प्राइस कम हुआ है। वो आज। तो सिर्फ फ्लक्चुएशन आज है, वो तो आज। डेली अप डाउन होता रहता है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, आज का है तो। हाँ, ओके। तो ये रिट्स होता है। अब जैसे जैसे अपने डिजिटल गोल्ड देखा, वैसा ही ये एक डिजिटल फॉर्म है रियल एस्टेट के लिए। रियल एस्टेट हो गया। एफडीज तो है ही, हम्म। एफडीज हो गया, गोल्ड सिल्वर स्टॉक्स क्रिप्टो सारे। क्रिप्टो। हाँ वो। ठीक है ठीक। क्रिप्टो, देखो क्रिप्टो में रिटर्न्स, मैं पुराने रिटर्न्स बताता हूँ क्रिप्टो में रिटर्न्स कैसे होते हैं। ये तो सारा मेरा बनाया है कुछ इसमें, मैं ट्रेड करता हूँ इसमें, तो इसमें कुछ ऐसे ज्यादा समझ नहीं आएगा। देखो, अब मान लो ये है, अब ये है कोविड टाइम की प्राइस है, 9 मार्च 2020, अच्छा। $5,000। हम्म। करेक्ट। ठीक है। अब यहाँ से अगर ये जो ग्रीन फाइव कैंडल है, थाउजेंड ये जो ग्रीन कैंडल है, हाँ हाई हाँ बनाया था, हाँ तो यहाँ हाँ। से मैं मेजर करता हूँ इसका ये लेवल, ठीक है, 65,000। और बारह ये सौ डेट क्या परसेंट है, और ये डेट क्या है, 12 अप्रैल 21, और ये क्या है, 9 मार्च 20। एक साल में 1 साल में 1200 पैसा परसेंट 10 गुना, 12 गुना। हाँ, 12 गुना। एक साल में 12 गुने का रिटर्न, मतलब इमेजिनरी है वो। हाँ। आज कुछ भी ऐसा करेक्ट। नहीं है कि जो इतना रिटर्न दे सकता दे सकता है। हम्म। है ना। तो इसीलिए मैं ये थोड़ा ज्यादा करता हूँ कि है, इसमें अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, और ये मार्केट यंग है। जो इनिशियल निफ्टी और इंडियन स्टॉक मार्केट के दिन थे ना, वो ये लेवल पे, क्रिप्टो अभी अभी आया है। अच्छा अच्छा तो अच्छा। यंग मार्केट है,
बट इसमें हम्म। ये भी है कि देखो, ये फॉल जब आता है ना, फॉल भी उसी तरह से आता है। अच्छा, कॉल भी आया है। तो मान लो ये 68,000 से लेके ये सीधा आ गया 15,000। हम्म, ये भी तो इमेजिनरी है। अब जैसे अभी की प्राइस देखोगे तो ये 15,000 की प्राइस थी 7 नवंबर 22 में। हम्म। अभी की प्राइस है 1,10,000, 1,08,000 के लगभग में है ये। तो हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला ही फॉर्मूला है, बट अच्छा मार्केट है ये। अच्छा। कुछ कुछ चीजों तो आप देखोगे तो ऐसा हो जाएगा कि भाई ये क्या गजब चल रहा है। अब जैसे ये देखो, ये $6 हम्म। पे था, ठीक है। ठीक है। और ये सीधा आ गया था $292। $292, 292। मतलब ये देखो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है 4,200% रिटर्न। मतलब पैसा अगर हम्म। आपने आज 1 लाख रुपए डाले, तो वही करीबन करीबन ये 2 साल में हो 40 जाएंगे, लाख तो वो 40 लाख हो गए। हम्म। तो ऐसी भी चीजें हैं, बट उसको सही से स्टडी करके इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो ही हाँ, मतलब। नहीं तो कुछ कुछ क्योंकि चीजें बीच ऐसी। में से ना, बीच में से वो गिरा भी है नीचे। हाँ लाइक वो अब बहुत लोग पता होंगे है। तो उन्होंने निकाल भी लिए होंगे पैसे बीच हाँ में। हाँ हाँ हाँ, होता है ना, बहुत होते हैं। अब जैसे मान लो हम्म। यहाँ पे ही मान लो ये जो पहली बार जो ऊपर गया था ना, हम्म। ये प्राइस थी $3 की, ठीक है। तीन $3। डॉलर से ये चला गया था $250। तो ढाई मतलब सौ डॉलर 80x, ठीक है। 1 लाख के अस्सी हाँ। लाख हो गए, है ना। हाँ। बट जब ये फॉल होना स्टार्ट किया, अब मान लो कोई कोई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने $250 पे खरीदा है ना। हम्म। उनको लगा होगा कि और ऊपर जाएगा। हाँ। तो उसकी हालत सोचो, जिसने $250 पे खरीदा और यहाँ पे सीधा $6-8 पे जो चीज आ गई, उनको हाँ उनके भाई। ऊपर क्या बीती होगी। तो हाँ। होता रहता है, चलता रहता है ये सब, बट ठीक है, स्टडी करके अगर अच्छे से वो करते हो ना तो अच्छी चीज है। अच्छा, तो मतलब पता चल चल सकता है हमें हाँ कि हाँ ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। ओके। हाँ, आराम से आराम से। देखो यहाँ अच्छा। पे इंडिकेटर्स है, देखो इंडिकेटर्स ने पहले ही बता दिया था कि ओवर सोल्ड है। हम्म। तो उसके हिसाब से वो स्टडी करेंगे, इंडिकेटर्स भी स्टडी करेंगे हम लोग। ओके ओके। तो अब जैसे यहाँ एक पे, तो पता है मुझे, शायद फिबोनाकी, आई थिंक। हाँ फिबोनाची वगैरह भी होता है, ये ऐसा होता है, ये फिबोनाची है। हाँ, ये इसके वजह से मैं बहुत हारा हूँ। हाँ, यही सबसे पहले स्टडी किया था मैंने, फिबोनाकी। बहुत अच्छा है, ये फिबोनाची बहुत अच्छा है। फिबोनाची भी आएगा जब अपन आगे अच्छा। बढ़ेंगे ना, तो हम्म। बेसिक्स होने के बाद ये सारी चीजें जैसे ट्रेड हमेशा बेसिक्स पे ही लिए जाते हैं, बट ये चीजें होती है जो कंफर्मेशन देती है कि हाँ भाई ये अच्छा ट्रेड सेटअप तो बनाया था वो सही है। ये और एक कंफर्मेशन देती है कि नहीं भाई, हाँ तुम सही जा रहे हो। अच्छा इसके अच्छा लिए ये सब अच्छा। चीजें यूज होती है। ये अच्छा। गोल्डन पॉकेट्स होते हैं, गोल्डन पॉकेट से अब जैसे देखोगे यहाँ पे, तो मैंने जो बनाया है उस पे गोल्डन हम्म। पॉकेट है, ये जो छोटा सा है ना पतला सा, हाँ हाँ। यहाँ से देखोगे जी। यहाँ पे प्राइस आई थी और यहाँ से हम्म। ही ऊपर चली गई। ठीक है। तो ये सारी चीजें कैसे वर्क करती है वो पूरा समझेंगे अपन। हम्म। ओके ओके। इथेरियम वगैरह भी है जो कि बहुत अच्छे, फंडामेंटली बहुत अच्छे हैं क्रिप्टो में भी। और जैसे मैं यही चीज अगर मैं इंडियन मार्केट्स में भी दिखाऊं ना आपको, तो देखो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का अगर चार्ट देखोगे ना, ये देखो चार्ट, ये है मार्च 2020, मार्च में उसकी प्राइस कितनी थी? 200-250 रुपए की प्राइस थी, 250 रुपये। ठीक है। अब ये कितने तक जाकर आया? 5,500 रुपए, 5,000। 4 साल में। ये भी 2,000% बढ़ा है। 2,000%, मतलब 20 गुना पैसा बनाया है लोगों ने। तो ये इंडियन मार्केट्स में भी ऐसी अपॉर्चुनिटी है, ऐसा नहीं है कि इंडियन मार्केट्स में अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसमें नहीं। भी ऐसी सेम अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे स्टॉक्स है जो आप इसमें डिफेंस सेक्टर में देखोगे बहुत पंप हुए। ये देखो ये यहाँ पे था 100 100 रुपए का, यहाँ पे हो गया है
₹2800 का। हम्म। तो इंडियन मार्केट्स भी स्टडी करो तो सब में पैसा है। अब जैसे इक्विटी मार्केट्स में जो इंट्राडे ट्रेड्स लेते हैं ना, अगर मैं वो दिखाऊं, वो होती है 15 मिनट पे, 5 मिनट पे। ठीक है। F&O वाली। एफ एंड ओ वाली, हाँ करेक्ट, एफ एंड ओ वाली। एक चीज और मुझे पूछनी थी, हाँ बाइनरी ट्रेडिंग, हाँ वो क्या होता है? मतलब आप जब आपका हो जाए उसके बाद बताइएगा, F&O वाला। हाँ हाँ, मतलब देखो साथ में ही लेता हूँ मैं। हाँ। बाइनरी ट्रेडिंग है ना, ट्रेडिंग की टाइप है। हम्म। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, ये सब सुना है आपने? नहीं, सिर्फ बाइनरी और F&O ही सुना था। नहीं। वो तो बाइनरी टाइप है, एफ एंड ओ ट्रेडिंग की टाइप है। जो अच्छा। जिसमें ये होता है, एक स्केल पे वो लोग पूरा एल्गोरिदम बनाते हैं, और हम्म। कंटिन्यू बाई सेल उनका एग्जीक्यूट हो। मतलब मान लो जैसे मैं एक ट्रेड लेता हूँ ना दिन में, वो पूरी कंप्यूटराइज सिस्टम हम्म। होती है, और उसमें ट्रेड्स चलते हैं। मतलब दिन के मान लो 50-100 ट्रेड्स लेते हैं वो ऑटोमेटिक सिस्टम होती है। हम्म। उसमें क्या होता है, छोटे छोटी स्कैल्पिंग करते हैं वो लोग। मतलब मान लो एक 100-100 रुपए का, 100-100 रुपए के मार्जिन से वो लोग प्लस माइनस बाई सेल करते रहते हैं। तो कोडिंग के साथ वो चलता है। अच्छा। वो भी अच्छी चीज है, ऐसा नहीं है कि बुरी है, वो भी अच्छी चीज है। अच्छा। अच्छा। ये सारी चीजें अपन एंड में वो सारा ही कवर करेंगे। हम्म। आप F&O के बारे में कुछ बता रहे थे। हाँ, वही वही बता रहा था मैं। अब जैसे ये है देखो, कुछ एक सेटअप बताता हूँ, आपको समझ आएगा कि कैसे वर्क करता है। 4 दिन पहले ये रहा। देखो मेरा ये सेटअप था ऑलरेडी, मैंने ट्रेड लिया था ये। ये सेटअप था, ये ट्रेंड लाइन होती है ना। हम्म। हम्म। तो ट्रेंड लाइन ये नीचे ब्रेक डाउन हुई, ये हम्म। फेक आउट होता है, फेक आउट्स भी मैं बताऊंगा आपको। ये अच्छा। ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन होके रीटेस्ट हुआ, वो फिर से उसके ऊपर गया हाँ। और ड्रॉप। हम्म। तो। तो ये मेरा सेटअप कुछ इस तरह था, मैंने यहाँ पे कहीं पे एंटर किया था, ये था स्टॉप लॉस मेरा। ऐसा नहीं है कि हर बार हम्म। सारे ट्रेड्स 100% करेक्ट जाए, हम्म। बट स्टॉप एक जगह अपन को पता होनी चाहिए कि कहाँ पे स्टॉप करना है मुझे, या ये पॉइंट हाँ, है इसके स्टॉप ऊपर लॉस। मुझे लॉस बेयर नहीं करना है। तो हम्म। ये मेरा इतना सेटअप था। तो इसमें अच्छा। अगर आप देखोगे तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है 3। मतलब हम्म। मान लो मैं अगर ₹1000 का रिस्क ले रहा हूँ, कि मुझे अगर हम्म। लॉस हो तो ₹1000 का लॉस हो, तो उसके सामने मुझे मिले, अगर हम्म। ट्रेड प्रॉफिट में गया तो वो मुझे हम्म। मिलेगा ₹3000। हाँ, वन ठीक है। इंटू थ्री हाँ। ठीक है, वो ये होता है। अब इसमें क्या होता है, दूसरी चीज कि एक स्टैंडर्ड होता है कि मैं सबको बोलता हूँ, जितने मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, कि वन इज हम्म। टू टू मिनिमम रेशियो से चलो। कि हम्म। अगर हम्म। हो रहे हो तो 1000 मिलेगी मिनिमम, उससे ज्यादा होगा तो चलेगा, हम्म। कम नहीं। उसमें हम्म। बेनिफिट क्या है कि अगर आप 10 ट्रेड में से 5 ट्रेड भी गलत होंगे ना, फिर भी आप प्रॉफिटेबल होगे। हम्म। अच्छा। 50% भी आपकी एक्यूरेसी ने, तो भी आप प्रॉफिटेबल ही होगे। 1:2 है, मिलेगा तो दुगना मिलेगा। और ऐसा नहीं जाएगा हो, तो। जितना भी मतलब मान लो 1:2, आ, एक मान लो हम्म। 10 ट्रेड, ठीक है, सब में दस प्रॉफिट है 2000 का, लॉस है 1000 का। हाँ, तो 1000 मान का। लो 5000, 5 ट्रेड लिए, ठीक है, हाँ। लॉस मैक्सिमम लॉस कितना हुआ, ₹5000 का। 5000 का। करेक्ट। और 5 ट्रेड सही गए, ₹2000 प्रॉफिट आए 5 ट्रेड से, और फिर। तो टोटल हाँ, कितना हो गया, दस तो हजार हो 10,000। गया। तो 5000 लॉस के निकाल दो तो नेट तो भी प्रॉफिट के ₹5000 बचते हैं। ओके। हम्म। तो ये जो लोग बोलते हैं ना कि सब प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कुछ नहीं होता, हर बार प्रॉफिट नहीं होता है। बट नहीं आप होता। स्ट्रेटेजिकली अगर थोड़ा काम करो ना, तो प्रॉफिट्स होते हैं। ओके। कि मान लो मुझे 50% एक्यूरेसी ही, अगर आपकी मैं बोलूंगा 50% एक्यूरेसी भी आ गई ना,
आप हम्म। प्रॉफिटेबल हो जाओगे, इतनी गारंटी है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, 50% भी हो गए तो प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ओके ओके। कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े लेवल के ट्रेड्स करते हैं ना, अब वो हम्म। लोग छोटे मार्जिन से ट्रेड करते हैं। अब वो लोग क्या करते हैं कि मान लो मैं लेके बैठा हूँ 1 लाख रुपए, तो मैं क्या हाँ। करूंगा भाई, हाँ मुझे 1 लाख से तो क्या ही रिटर्न मिलेगा, मैं ज्यादा रिस्क लेता हम्म हूँ कि मैं एक लॉट नहीं लेके मैं 10 लॉट लूंगा मैं, तो हम्म ज्यादा प्रॉफिट होगा। हम्म। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग लेके बैठते हैं 1 करोड़ 10 करोड़ रुपए, वो लोग ठीक है। लॉट से इतनी कम करते हैं ना कि वो लोग मान लो शेयर्स में खेलते हैं, वो ऑप्शंस भी नहीं करते, हम्म। डिलीवरी पे लेते हैं, अच्छा। बट इतना अच्छा पैसा बनाते हैं ना। अब मान लो अपने 1 लाख के 10% कितने हो गए, 10,000 रुपए। 10,000। हाँ। और उनके 10 करोड़ के 1% कितने हो गए, 1 करोड़ रुपए, 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए। 1%। हाँ, हाँ। 10 लाख रुपए हो दस गए। लाख तो कौन ज्यादा पैसा कमा रहा है, वो उनको सिर्फ 1% हम्म चाहिए। हम्म। और समझ गया। तो थिंक जितना विथ, इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो उतना मार्जिन कम रखे तो भी कोई प्रॉब्लम हाँ नहीं है। तो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम्म हमेशा ऐसा बोला जाता है कि आप परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स पे फोकस करो, अमाउंट पे कभी मत हम्म। फोकस करो। अभी हाँ आपके हाँ पास दस बिल्कुल। हजार है, वो उठ के कल 1 लाख होंगे, 1 लाख के 10 लाख होंगे। हम्म अगर आपकी हम्म एक्यूरेसी इतनी बढ़ गई ना कि भाई मैं 2%, तो 2%, मैं 2% निकाल ही पाऊंगा, हम्म तो ऐसा हो जाएगा कि भाई आप कितना भी फंड लेके बैठोगे, 2% निकालना मतलब वो बहुत बड़ी अमाउंट हो जाएगी। हम्म। 2%, बिल्कुल। 5%। तो सब लोग बोलते हैं ना कि हाँ ये मैंने ट्रेडिंग कर रहा हूँ, पैसा डबल करना है, ऐसे पैसा हम्म। डबल नहीं होता। नहीं होता। सिर्फ आप, एक हेल्दी होता है कि 7 से लेके 12%, एक हेल्दी रिटर्न माना जाता है महीने का, पर डे का। महीने का। महीने का। महीने का। हाँ, 7-8 से लेके 12% तक का, हाँ। उसके आसपास एक ठीक हेल्दी है। माना जाता है। हम्म ज्यादा हो तो अच्छा ही है, बट हेल्दी है। तो अब मान लो 10% का रिटर्न आप बढ़ाते जाओ कैपिटल बढ़ने के बाद, तो कितना अच्छा लेवल पे आ जाओगे, जी। है ना। तो फिर भी इसलिए भैया फोकस अगर करो। 1 लाख का भी हम रिस्क ले रहे हैं हम्म। तब जाके भी 7 8 10 12% भी 12,000 7,000 8,000 ही बैठेगा। कैसे बैठेगा, वो 70-80% हो गया। नहीं 1 लाख दस का। हजार अच्छा, 1 लाख का, हाँ 1 लाख का हो हाँ, गया। अगर हम 1 लाख का भी हम रिस्क ले रहे हैं बहुत ज्यादा महीने का हाँ तो भी वो 7 8 12,000 ऐसे ही बैठेगा। और हाँ। चांसेस ये है कि एक महीना चलो मैंने ये 7 8 12% कर लिया बट ये भी जो चांसेस है हम्म। अगले महीने वो भी ना हो जबकि 1 लाख जो मेरा कैपिटल है उसमें से भी कम हो जाए। नहीं तो एक्चुअली देखो, अब जैसे स्टार्टिंग का फेज होता है ना, इसीलिए कम कैपिटल हाँ लेते हैं, ताकि जो लॉसेस हो ना तो अपने बियरेबल हो। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई हाँ। इतना लॉस हो गया तो बियर ही ना कर पाए। अब जैसे हम्म लॉस हो गया, ठीक है, तो अब आप मान लो 10,000 का लॉस हो गया, ठीक है, हाँ। पहले महीने। अब आपके पास 90,000 का कैपिटल है, ठीक है, हम्म तो अब 90,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट करो। जैसे अपन ने देखा कि पांच ओके। ट्रेड भी अगर सही हो गए ना, तो प्रॉफिटेबल होने हम्म में कोई टाइम नहीं लगेगा। हम्म इसमें हम्म ये नहीं है कि भाई जॉब कर रहे हो 10 से 12 हजार ही होगा प्रॉफिट। इसमें ऐसा अगर ग्रिप बन गई तो प्रॉफिट सीधा 1 लाख से 10 लाख होंगे, 10 लाख से बढ़ेंगे। इसमें अच्छा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, क्योंकि अच्छा अच्छा। एक बार आपकी ग्रिप बैठ गई तो आप क्या करोगे यार, हम्म कॉन्फिडेंस इतना है कि भाई मैं बना सकता हूँ, तो क्या हम्म करोगे, हाँ भाई ज्यादा कैपिटल लेके भी मैं बना सकता हूँ, उतना कॉन्फिडेंस है तो मैं ज्यादा हम्म कैपिटल से बनाऊंगा, है ना। हम्म। ये फर्क पड़ जाता है, कैपिटल बढ़ाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज रिटर्न से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैपिटल। कैपिटल बढ़ाना। कैपिटल सेविंग भी इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल ही नहीं होगा तो आप ट्रेड किससे करोगे। इससे करना। कैपिटल बचाना, स्टॉप लॉसेस लेना इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि एक पॉइंट पे हम्म, लॉस बुक करना चाहिए। अच्छा। ठीक है, आज का सेशन फिर यहीं एंड करते हैं। कुछ डाउट हो हाँ तो हाँ, उसके बाद भी पूछ सकते हो। मुझे तो पता ही नहीं था भैया आप भी इतना अच्छा पढ़ा लेते हो। मैं एक्चुअली बहुत बहुत साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं दिल्ली में भी स्टॉक्स और क्रिप्टो के लिए ट्यूटर था।
दिल्ली में अच्छा मैं 2 साल रुका हूँ, वहां पे भी मैं पढ़ाता था। अच्छा अच्छा। ट्रेडिंग ट्रेडिंग बहुत सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। बढ़िया है। सही टाइम पर मिल गए आप मुझे। होमवर्क आपने कहा मुझे कि ये वेबसाइट्स को इनका इंटरफेस देखना है। हाँ, इंटरफेस देखना है, अकाउंट बना देना है, और हम्म अगर हो सके तो रीड्स के बारे में हम्म। थोड़ा स्टडी करना है, जो मैंने लास्ट में रीड्स रीड्स के बताया बारे में। ना। हाँ, वो हाँ स्टडी ठीक है। करना ठीक है ठीक है। है ना? वो डिस्कस तो करेंगे ही, बट एक स्टडी करना है हाँ अपने आप। बिल्कुल बिल्कुल। है ना? ठीक है, चलो एंड ठीक है करें भैया। सेशन। हाँ। थैंक यू, जय जिनेंद्र भैया। थैंक यू।